जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी है, इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो इस सीक्वेंस की हमने nth टर्म लिखी ए एन इक्वल्स टू -1 की पावर में n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास जो सबसे बड़ी टर्म होती है, nth टर्म होती है, वो हमारे पास क्या दी हुई है, ये दी हुई है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रही है। तो मतलब इसकी nth टर्म है वो हमारे पास एक फाइनाइट रियल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट निकलता कहाँ है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से ये बता दें कि अगर वो लिमिट पॉइंट निकलता है और अगर वो फाइनाइट है तो इसकी जो nth टर्म है और वो जो लिमिट है वो दोनों बराबर ही है। हैंस प्रूव्ड इसकी जो nth टर्म है वो एक फाइनाइट रियल वैल्यू की तरफ अप्रोच हो रही है, मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास वैल्यू कहाँ जा रही है उससे हमारे पास लिमिट पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रखा -1 आएगा, 2 रखा तो ये आएगा, 3 रखा तो ये आएगा, 4 रखेगा तो ये आएगा। मतलब हमारे पास ऐसी कन्वर्ज हो रही है, छोटी हो रही वैल्यू। तो 1/8, 1 बाय यहाँ पे क्या आएगा, 1/1000 आ जाएगा, 1/5000 आ जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास यहाँ पे बीच में एक वैल्यू आएगी जो होगी 0। तो मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास एट द एंड हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच कर रही है। मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या आ गया, 0 है। ठीक है, और 0 क्या है, एक फाइनाइट रियल वैल्यू है। मतलब हमारे को किसी तरह से अब ये प्रूव कर देना है कि इसकी जो सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इस लिमिट पॉइंट के बराबर है। अगर बराबर प्रूव हो गया तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो एक फाइनाइट रियल वैल्यू के बराबर हो गई। हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो इन दोनों को क्योंकि हल्का डिफरेंस रहता है इसलिए हम एप्सिलॉन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म है और उसका जो लिमिट है उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस बहुत छोटा आना चाहिए, एप्सिलॉन से भी छोटा। वैसे एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है पर उससे भी छोटा डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यही किया, an-0, 0 क्या इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, an हमारे पास ये है, 0 ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने किया ये। ठीक है, मॉडुलस लगा है बाहर तो हमारे पास ये जो 1/n के बराबर हो जाएगा। 1/n इन्फिनिटी अगर n की जगह रखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/∞ 0 होता है। ठीक है, तो 0 हमारे पास 0.001 से या फिर एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो एट द हम बोलेंगे कि हमारे पास जो 1/n है वो हमारे पास किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। मतलब इस सब को अगर कन्वर्ज करके लिखे तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास एप्सिलॉन से छोटी है। सीक्वेंस नहीं बोलूँगा, ये जो डिफरेंस है ये जो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है। मतलब हमारे पास जो nth टर्म हो गई वो हमारे पास इस लिमिट पॉइंट के बराबर हो गई। समझ में आई बात, मतलब ये क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। साथ ही साथ हमें डेफिनेशन में साथ साथ ये भी बताना होता है, फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमें ये भी बताना है कि हम जो n ले रहे हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम कोई m भी लेते वैल्यू जितनी भी हम सोच सकते हैं उससे भी n बड़ा ही होगा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली n को डिफ़ाइन करना है, बताना है कि n है कहाँ, क्या है, और ये जो m ले रहे हैं हम वो भी क्या है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास ये आया ना, ये आया कि 1/n हमारे पास किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो मतलब हमें इतना पता लगा कि n जो होगा वो हमारे पास 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब हमें n के बारे में पता चल गया कि n है कहाँ, जहाँ पे भी होगा वो 1/एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक m कंसीडर कर लेते हैं, एक वैल्यू जो कि हमारे पास इस 1/एप्सिलॉन से बड़ी है। 1/एप्सिलॉन से m बड़ा और m से बड़ा हमारे पास क्या है, n है। ठीक है, इससे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास देखो अगर हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू, उससे भी बड़ा होगा हमारे पास n। ठीक है, और ये जो बड़ी वैल्यू है ये भी हमारे पास 1/एप्सिलॉन से बड़ी है। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाया है कि हम हाँ जो हम ले रहे हैं वो सही है। ठीक है, सो हमारे पास ये जो इनका डिफरेंस है वो हमारे पास बहुत ही छोटा आया है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, दोनों बराबर है। तो इसकी जो nth टर्म है वो एक लिमिट पॉइंट l जो कि हमारे पास 0 के बराबर है, 0 एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। तो उसकी तरफ हमारे पास इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो आ रही है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये जो n हमने सबसे बड़ी वैल्यू ली है, अगर हम एक m भी लेते हैं जो कि हमारे पास 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, तब भी हमारे पास क्या है, n बड़ा ही रहेगा। तो ये क्या होगी, हमारे पास प्रूव होगी ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है,
शो दैट सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी nth टर्म दी हुई है, इस कन्वर्जेस टू 3/5। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास इसको कन्वर्ज करेगी, मतलब ये क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी nth टर्म होगी, मतलब हमारे को इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, ताकि इसको मैं डिवाइड नहीं भी करना है ना तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर क्योंकि एलसीएम लेके थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो 3n-1 को मैंने 5n+2 से डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे हमें इस लिमिट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा निकलना चाहिए किसी भी तरह से, समझ रहे बात को। तो इसका जो डिफरेंस आया, इससे ये कटा, ये आया, बाहर मॉडुलस लगा तो माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। जैसे हम n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे ना तो 11/∞ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0, तो 0 एप्सिलॉन से छोटा होता है, ठीक है। तो एट द एंड हम बोल रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमारे पास किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर ही है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये डिस्क्राइब भी करना है कि हमने n जो लिया है वो बहुत बड़ी वैल्यू ली है, तो हमें देखो n का यहाँ पे क्या पता है कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि 11/5 ब्रैकेट में 5n+2 हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है, तो यहाँ से हमें किसी भी तरह से n को निकालना है कि n है कहाँ, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि n हमारे पास इससे बड़ा है, तो हमें क्या करना है, एक m कंसीडर करना है, जो कि हम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचेंगे और इससे बड़ा सोचेंगे, ठीक है। इससे बड़ा हमने एक m लिया, और हम ये बोल रहे हैं उसको लेने के बाद भी हमारे पास n क्या है, उससे बड़ा है, ठीक है ना। m क्या लिया हमने, इससे बड़ा लिया, इसको बड़े लेने के बाद भी हमारे पास n इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो an-l का जो डिफरेंस हो गया वो हमारे पास एप्सिलॉन से भी छोटा आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है, और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 3/5 है, विच इज़ अ फाइनाइट रियल वैल्यू, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, और हमने जो n हमने लिया है बेसिकली वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, ये हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास 2 को कन्वर्ज कर रही है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास बहुत ही नेग्लेजिबल होगा, जो कि एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे। और अगर ये दोनों बराबर है मतलब इसकी nth टर्म, ठीक है, और ये जो 2 है ये बराबर है, तो 2 क्या फाइनाइट वैल्यू है, तो मतलब उसकी जो nth टर्म है वो एक 2 को कन्वर्ज कर रही है, मतलब वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, समझ में आई बात। तो हमें क्या करना है, an-l करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा ये, इसको कट फट करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर में हमारे पास n नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको एप्सिलॉन से छोटा बताना है, मतलब अप्रॉक्स इसको 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √n, इसमें भी हम √n को कॉमन लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से छोटी आएगी, क्यों, क्योंकि जब हमने n की जगह इन्फिनिटी रखा तो ये क्या हो जाएगा, 0, अप्रॉक्स 0, 0 नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स 0, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं हमने जो इन दोनों का डिफरेंस लिया ना वो हमारे पास किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। तो इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास हम उसको 2 के बराबर लिख सकते हैं, 2 एक फाइनाइट रियल वैल्यू है, मतलब हमारे पास एट द एंड ये हमारे पास एक 2 वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि हमने जो n लिया है वो बहुत बड़ी वैल्यू ली है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ हमारे पास आ रही है कि 8/4 + √n हमारे पास किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो यहाँ पे हम n को निकालेंगे किसी भी तरीके से, n को राइट हैंड साइड में ले जाके बाकी स्क्वायरिंग करके हमारे पास n आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि n हमारे पास इस वैल्यू से बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या बोलना है कि हम एक m कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारे पास इससे बड़ा है और बहुत बड़ा है, ठीक है। उसको कंसिडर करने के बाद भी हमारे पास n उससे भी बड़ा आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि n जो है हमारे पास हमने सबसे बड़ी वैल्यू ली है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस का